वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट है 1/√2। क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, सेम उसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया नहीं है, इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखिए, हमें ये सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इस प्रकार के सवालों को विरोधाभास मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय है, तो इसका अपोजिट हमें मानना होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं कि ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। तो चलिए लिख लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ पर b क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। तो लिख लेते हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b क्या होने चाहिए, सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तथा a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक के अलावा कोई भी अन्य कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, b का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर √2 का गुणा a से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 और ये इंटू में a। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b का वर्ग बराबर √2 का वर्ग क्या होगा, 2, ठीक है। कैसे, ये हो गया √2 और ये वर्ग से √ कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना, 2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये a का वर्ग। अब देखिए, यदि हम 2 का यहाँ पर पक्षांतर करें तो b² के बटे में कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि b², ठीक है, b का वर्ग जो है 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। और हमने इससे पहले पढ़ा है कि भाई यदि b² 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब b भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब लिख लेते हैं, b² 2 से विभाज्य होगा, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर a, ठीक है, या कथन a, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या काम करेंगे, b बराबर मान लेते हैं 2c, जहाँ पर c कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए, हम इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रख देंगे क्या, 2c, चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने
पर। b का मान रखेंगे तो देखिए b का मान कितना है 2c, तो अब b स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे क्या 2c का स्क्वायर बराबर कितना, ये 2a का स्क्वायर। आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब ये हो जाएगा 4, c का वर्ग बराबर कितना 2a का वर्ग। ठीक है, अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2c का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए c स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है 2। ठीक है, 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो a स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है विभाज्य। जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है तो a भी 2 से क्या होगा विभाज्य होगा। चलिए इसी बात को हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा, और इसे हम दे देते हैं कथन b। अब देखिए कथन a और कथन b से हम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, लिख देते हैं कथन a व b से। अब देखिए हमने यहाँ पर माना क्या है 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना है, जहाँ पर a और b दोनों क्या है सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a और b का कॉमन गुणनखंड केवल और केवल 1 होना था। ठीक है ना, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि a और जो b पूर्णांक है वो 2 से भी विभाज्य हो रहे हैं। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर इसका विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं a और b दोनों 2 से भी विभाज्य हो रहे हैं, अतः a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यह हमारे माने गए कथन का विरोधाभास है। ठीक है, यह माने गए कथन का विरोधाभास है, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, तो लिख देते हैं अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसका हम सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। आप यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड पार्ट है 7/5। ठीक है, तो इसको भी हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इसका विपरीत मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है परिमेय। चलिए लिख लेते हैं, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हमने माना है तो ये a/b की फॉर्म की होगी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं 7/5 बराबर a/b, जहाँ पर b क्या नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, तो लिख लेते हैं जहाँ
b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक मतलब a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या काम करेंगे कि 7 के इंटू में, या 7 जो है √5 के गुणे में है, तो हमें √5 को सिंगल करना है, मतलब जो 7 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, ये हो गया √5 बराबर a अपॉन में हो जाएगा b है अपॉन में, तो ये 7 का यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7b। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंश में क्या है a, जो कि एक क्या है पूर्णांक, ठीक है, और हर में क्या है 7 इंटू b। ठीक है, और b क्या है, b भी हमारे पास एक पूर्णांक है, और हमें पता है कि जब किसी पूर्णांक का पूर्णांक के साथ गुणा होता है तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब b से 7 का गुणा होगा तो हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन 7 इंटू b क्या हुई, एक परिमेय संख्या। अब ये पक्ष और ये पक्ष क्या है, बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर। जब हमने हमारे कॉन्सेप्ट से इस संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब a अपॉन 7 इंटू b परिमेय संख्या है तो √5 को भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन हमने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, तो हमें पता है कि √5 तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि एक साइड हमारी परिमेय संख्या और एक साइड अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो हमने कथन माना है ना, वो क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। तो चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं, a और b दोनों पूर्णांक हैं, अतः संख्या a अपॉन 7 इंटू b एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे माने गए कथन का विरोधाभास है, अतः क्या हो जाएगा बताइए, 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं गई होगी। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 6 + √2। ये भी हमारे सेकंड पार्ट की ही तरह है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या काम करना होगा, इसके विपरीत हम इसको मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या के विपरीत इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए लिख लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
अब परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसको हमें लिखना होगा a बटे b के बराबर। तो लिख लेते हैं 6 प्लस √2 बराबर a बटे b, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या काम करना होगा, √2 को सिंगल रखना होगा और √2 के साथ जो भी संख्या प्लस में है उसका हमें पक्षांतर करना होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे √2 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा a/b। अब इधर जो है 6 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। इसे हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 बराबर a और माइनस ये हो जाएगा 6b/b। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट सेकंड पार्ट में लगा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। देखिए a और b दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। तो यदि हम किसी पूर्णांक से किसी पूर्णांक का गुणा करें तो हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। किसी पूर्णांक से यदि हम पूर्णांक को घटाएं, ठीक है, यदि हम किसी पूर्णांक से किसी पूर्णांक को घटाएं तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक। और नीचे क्या है b, जो कि क्या है एक पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसका मतलब a-6b/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो दोनों क्या है, बराबर। अब ये जो है संख्या ये परिमेय संख्या हो गई, इसका मतलब √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन √2 तो क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल में √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया गया है। हमें पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि भाई a-6b/b क्या हो गई, परिमेय संख्या, और उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, जो कि हमारे माने गए कथन का क्या है, विरोधाभास है। इसका मतलब √2 या 6 प्लस √2 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। a और b दोनों पूर्णांक हैं, अतः a-6b/b एक परिमेय संख्या होगी। इसीलिए अब ये परिमेय संख्या, इसीलिए ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो लिख देते हैं, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि माने गए कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। आई होप सारी ही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।